रहा है कि पुतिन साहब जो हैं वो इंडिया आ रहे हैं। रूस के सदर पुतिन ने 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करना है। पुतिन के भारत आने से ठीक पहले रूस की थल सेना का एक विशेष दल भारत पहुंचा है। ये दौरा सिर्फ पुतिन और इसके जो ताल्लुकात हैं, हाँ, वो यूक्रेन में जो भी कोई आउटकम होना है, नतीजा निकलना है, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो जरूर करवाएगा ये। Russian President Vladimir Putin to visit India on the 4th and 5th of December. He will be leading the Russian delegation on the 23rd India-Russia Annual Summit. So हमारी निगाहें वहाँ लगी रहनी चाहिए बिकॉज उनके जो ताल्लुकात हैं मुस्तकबिल के, द कोर्स ऑफ साइनो-यूएस रिलेशंस, उसका असर पड़ेगा ग्लोबल स्टेबिलिटी पे। 5 more regiments of S-400, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 more, ठीक है जी। भारतीय हुकूमत रूस से S-400 सिस्टम की तरसील में ताखीर पर वजाहत मांगेगी। दौरे के दौरान रूसी सदर से इजाफी S-400 यूनिट्स के ऑर्डर देने पर बात हो सकती है। मुल्क और कौम जाए भाड़ में, IMF का मुआहदा ना हो और वो शौकत तरीन ओमनी के रिश्तेदार और जो अपना बैंक डबो कर वजीर ख़जाना बने थे और जिनको ख़जाना का पता था, मुल्क का पता था। S-400 जो है जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। ट्रम्प वो एक अलग किस्सा है, उसका दुनिया पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता। यूरोप पे ज़रूर होता है, मगरिब पे भी होता है, लेकिन जो दुनिया पे इम्पैक्ट होता है ना जिस रिलेशनशिप का, वो है बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी वही जमात आज IMF से के स्टैंड बाई मुआहदे को अच्छा जान रही है, अच्छा करार दे रही है और IMF से मिलकर खुशी और फख्र से फूले नहीं समा रही। पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं। शर्म की बात है, वहाँ ये शर्म की बात भी है कि 10 माह बाद खरबों के टैक्स लगाकर, अरबों का नुकसान करवाकर, नाक की लकीरें निकालकर, 100 प्याज 100 जूते खाकर 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा करके से रूसी सदर के दौरे को बड़ी अहमियत दी जा रही थी और मीडिया इसको भारत की कामयाबी करार दे रही थी। सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक तो कोई बड़ा ऐलान मुतवक्की नहीं। क्या ये भारत की बड़ी नाकामी नहीं होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत इस साल जो है बहुत ज़्यादा आलमी सतह पे मसाइल में दरपेश हो चुका है। आप जानते हैं कि चूंकि अमेरिका की जानिब से भी उसको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है, हाई टैरिफ लगाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब अमेरिकी दबाव पे इन्होंने भी हाल ही में रूस के साथ जो बड़े पैमाने पे तेल की इंपोर्ट थी उसमें भी कमी की है। कौन सा? तो इस वक्त ये काफ़ी तशवीश पाई जाती है नई दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस के नतीजे में कामयाबी से इनका S-400 का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह किया था, कुछ भी तो भारत जो है फिलफौर जो है मजीद S-400 के निज़ाम रूस से खरीदना चाहता है। लेकिन आप जानते हैं रूस चूंकि खुद यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, तो भी बड़े पैमाने पे वो जो एक्सपोर्ट्स हाईटेक आइटम्स की उसमें थोड़ा डिले आ रहा है, जिसकी वजह से भारत में तशवीश पाई जाती है। इसलिए जो Su-30 MKI की अपग्रेडेशन है और S-400 की प्रोक्योरमेंट है, उसके हवाले से काफ़ी भारत में ये एहसास पाया जाता है कि ये उनकी कैपेबिलिटी में गैप्स हैं, जिसको पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ एक्सप्लॉइट किया था मई में। तो आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी जिनको वो इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी एहतमाल है कि अगर बड़े पैमाने पे दिफाई ताउन और प्रोक्योरमेंट ये रशिया से करेंगे तो अमरीकी नाराजगी में इजाफा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा डाउन प्ले करने की ये कोशिश तो कर रहे हैं इस दौरे को, लेकिन रूस के एतमाद को भी भारत के हवाले से झटका इसलिए पहुंचा है क्योंकि अमरीकी दबाव के नतीजे में रूस के साथ जो बड़े पैमाने पे तेल के ताउन के मंसूबे थे और प्रोक्योरमेंट के ठेके थे, उनमें भी कमी लाई गई है। माँ की कौन बोल रहा है, झांडू? तो बैक वक्त रूस और अमेरिका दोनों के एतमाद को भारत बतदरीज खो रहा है और साथ ही साथ उनके अंदर ये भी एहसास है कि जल्द से जल्द ऐसे। पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात भी की थी। उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं। बात तो सही है।
और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है। नाउ किस तरह का प्रेशर बर्दाश्त किया है, क्या किया है, कैसे किया है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। मुझे कम से कम ये लगती है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसा प्रेशर बर्दाश्त उन्होंने किया है, और वो खुश हैं इस बात के ऊपर। समझ रहे हो ना कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर है। लेकिन अब सुनने में आया कि वो तेल शेल भी नहीं ले रहे। सो स्पीकिंग के ये भी बातें आ रही हैं कि S-400 भी वो खरीदेंगे, ये जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। अब क्या S-500 जो है वो रशिया को बचा सका है फ्रॉम द यूक्रेनियन अटैक्स? S-400 जो है, सुनने में आया कि इंडियंस कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर S-400। S-500 जो है वो उससे भी बेटर है। नाइस, ठीक है जी। और वो इसमें वो है। अब Su-57 की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको इसको टेक्निकल बैकग्राउंड बताऊं, द अमेरिकन्स गेव फ्रीडम टू इंडिया टू बाय S-400 एंड दैट फ्रीडम कम्स अंडर द काटसा एक्ट। जो इनका काटसा एक्ट है उसमें वो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है, हम काटसा एक्ट क्या है अमेरिका का, कि मतलब एनी कंट्री which is an ally of the United States, ठीक है, बट वो जो है वो बाय करता है एनी काइंड ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। बाय करता है मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन एडवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये 2017 में आया था। तो इंडिया का S-400 काटसा एक्ट में नहीं आता। क्यों? तो क्या हुई? क्योंकि रशिया से उन्होंने लेना है तो इसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया भी हैं, लेकिन रशिया से लेना है उन्होंने। जब रशिया से उन्होंने लेना है तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो उस हवाले से होना है। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो सवाल है जिस चीज को समझने की जरूरत है, द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया S-500 भी की तरफ भी नहीं जाएगा और इंडिया Su-57 की तरफ भी नहीं जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि अमेरिकन ने उनको S-400 की, और ट्रंप के दौर में तो खरीदना और भी मुश्किल है। वो कहेंगे ठीक है, तुमने अगर तेल लेना बंद किया तो तुम उनकी फौज को जो है वो कर रहे हो। अच्छा, ऊपर से इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस बड़े स्लोली फैसला कर रहे हैं। ऑल्दो देयर इज एन अर्जेंसी विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेस कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना चाहिए F-35 फ्रॉम द यूएस से, अभी सऊदीज 48 ले रहे हैं। ठीक है जी, जली ना, तेरी भी जली ना। सऊदीज जो हैं दे आर लुकिंग फॉर सम साउथ कोरियन और यूरोपियन चीज़ों को भी देख रहे हैं कि हम शायद वहाँ से कुछ ले लें। यूरोप में क्या आता है, राफेल आता है,